अब हम बात करेंगे कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। जो 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का इन द सॉलिड या इन द क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। अब इस 3 डायमेंशन, जैसे यहाँ पे नीचे डायग्राम में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट एक छोटा सा दिखाया गया है। सपोज करिए ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। तो इस 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है क्रिस्टल का, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये एक एक पॉइंट ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इसमें जो सबसे छोटी यूनिट होगी विच इज रिपीटेड ओवर एंड अगेन टू फॉर्म द होल क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। तो इस पूरे अरेंजमेंट को हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस, और इसमें जो एक यूनिट बार बार रिपीट करके पूरा क्रिस्टल लैटिस बनाता है उसको हम कहते हैं यूनिट सेल। अब इस यूनिट सेल जो कि एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होगा, उस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर के कुछ पैरामीटर होंगे, उसमें 3 साइड्स होंगी और 3 एंगल्स होंगे, और इन 3 साइड्स और 3 एंगल के बेसिस पर ही क्रिस्टल लैटिस को 7 तरीके में बनाया गया है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ये क्रिस्टल यूनिट सेल है, और इस यूनिट सेल में अब हम बात करेंगे कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। जो कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका जो 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट होता है उसको हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। और उस क्रिस्टल लैटिस में, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ये एक क्रिस्टल लैटिस है, और इस क्रिस्टल लैटिस में एक सबसे छोटा 3 डायमेंशनल यूनिट which is repeated over and again in different direction to form the whole crystal is called unit cell। अब इस यूनिट सेल के 6 पैरामीटर होते हैं। यूनिट सेल एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है विच हैज गॉट 3 साइड्स, इसमें 3 साइड्स होंगी, और जैसे इस यूनिट सेल में अगर आप दिखाएं तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, और इसके बीच में एंगल होंगे। तो इन साइड्स को ए, बी और सी कहते हैं, और इनके बीच में जो एंगल है उसको अल्फा, बीटा और गामा कहते हैं। तो अलग अलग यूनिट सेल में अलग अलग तरीके का रिलेशन होगा ए, बी, सी और अल्फा, बीटा और गामा में। इस बेसिस पर 7 तरीके के यूनिट सेल हो सकते हैं। देयर आर 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल्स, जैसा कि आपको दिख रहा होगा इस समय। ये यूनिट सेल 7 जो है वो कौन कौन से हैं? पहला है क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक या रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, राम्बोहेड्रल या उसी का नाम है ट्राइगोनल, और हेक्सागोनल। अगर हम इसको इस सीक्वेंस में याद कर लें तो इनके पैरामीटर इंपॉर्टेंट हैं, दैट हैज बीन आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जामिनेशन, तो इनके पैरामीटर आसानी से याद हो सकते हैं। जैसे क्यूबिक में ए, बी और सी तीनों साइड्स एक दूसरे के बराबर होती हैं, और तीनों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। अल्फा, बीटा एंड गामा दे आर इक्वल टू 90 डिग्री। So that's why it is called most symmetric unit cell is cubic unit cell। दूसरा जो है वो है टेट्रागोनल, इसमें एक साइड बदल जाती है। A एंड B दे आर इक्वल बट नॉट इक्वल टू C। अल्फा, बीटा और गामा तीनों 90 डिग्री के होते हैं। तीसरा जो है वो आर्थोरोम्बिक है। आर्थोरोम्बिक इज एक साइड और बदल गई, आर्थोरोम्बिक या रोम्बिक। A इज नॉट इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C, बट अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये माचिस की तीली, माचिस का जो डब्बा होता है वो आर्थोरोम्बिक शेप में है। मोनोक्लिनिक में अगर आप देखेंगे तो 2 साइड्स, सारी साइड्स आपस में मैच नहीं करती हैं। अब एक एंगल भी बदल गया, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। अल्फा एंड गामा दे आर 90 डिग्री बट नॉट इक्वल टू बीटा। ट्राइक्लिनिक में क्या हुआ कि सारी साइड्स बदल गई और सारे एंगल भी बदल गए। ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट, दे आर नॉट इक्वल। अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, एंड गामा इज नॉट, एंड ऑल दीज 3 आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे सब कुछ बदल गया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोस्ट एसिमेट्रिक यूनिट सेल। सो ट्राइक्लिनिक इज मोस्ट एसिमेट्रिक यूनिट सेल व्हाइल क्यूबिक इज मोस्ट सिमेट्रिक यूनिट सेल। आगे अगर देखें तो राम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल है। ट्राइगोनल या राम्बोहेड्रल में ए, बी एंड सी दे आर इक्वल। अल्फा, बीटा, गामा दे आर इक्वल बट दैट इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा, बीटा, गामा आपस में तो बराबर है लेकिन एक साइड बदल गई। एंड हेक्सागोनल में क्या है? हेक्सागोनल में ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। अल्फा एंड बीटा दे आर इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो अगर आपको इसको याद करना है देन यहां से यहां तक अगर मुझे ये सीक्वेंस याद हो तो सिंपल, पहले मैं एक साइड चेंज करूंगा, फिर दोनों साइड चेंज करूंगा, फिर सारी साइड्स बदल गई, एक एंगल बदल दूंगा, फिर सारे एंगल बदल दूंगा और सारे साइड बदल दूंगा। यानी यहाँ 1 to 5 में आई कैन इजिली मेमोराइज। फिर उसके बाद राम्बोहेड्रल में क्या है कि सब कुछ आपस में बराबर है, बस एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। और हेक्सागोनल में आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा बीटा दोनों 90 डिग्री होंगे,
और गामा 120 डिग्री, यानी एक एंगल बदल जाएगा और एक साइड जो है वो इक्वल नहीं होगी। तो ये वी कैन इजिली मेमोराइज, और इसको मेमोराइज करने का एक ट्रिक मैंने बताया जिसको मैं लिंक कर दूंगा, एंड दैट ट्रिक इससे बनता है, दैट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर बट आई विल ऐड द लिंक। आगे अगर हम बात करें कि ब्रेवियस लैटिसेस क्या होते हैं, तो ब्रेवियस लैटिसेस जो होते हैं वो 14 तरीके के होते हैं। नॉर्मली जो हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम या यूनिट सेल हमने पढ़े, 7 क्रिस्टल या यूनिट सेल में क्या था कि हम ये मान के चल रहे थे कि जो पैरामीटर बदल रहे हैं उसमें जो एटम है या जो पार्टिकल हैं वो पार्टिकल सिर्फ कार्नर पर प्रेजेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कार्नर। इस तरीके की यूनिट सेल को हम कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, बट द constituent particle they may also be present at some other positions, like जरा यहां देखें तो जैसे फेस के सेंटर पे है तो दिस इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी के सेंटर पे है, कॉर्नर पे तो है ही, कॉर्नर पे के साथ साथ ये और जगहों पर रहे, कॉर्नर पे एटम है, कॉर्नर के साथ अगर बॉडी के सेंटर पे है देन इट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड, कॉर्नर के साथ अगर फेस के सेंटर पे है देन इट इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड, कॉर्नर के साथ अगर दो इंड फेसेस पे, दो अपोजिट, चाहे ऊपर या नीचे या इधर और इधर, दो अपोजिट फेसेस पे हैं देन इट इज कॉल्ड इंड फेस सेंटर, एंड इफ इट इज ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर इट इज कॉल्ड सिंपल। तो जो सिंपल 7 तरीके की यूनिट सेल्स हैं उसमें जो सेंटर्ड यूनिट सेल भी अगर आ जाए, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को भी काउंट कर लें देन इट विल बिकम 14 टाइप्स, क्योंकि सब में सारे सेंटर्ड यूनिट सेल नहीं मिलते हैं। तो क्यूबिक यूनिट सेल में सिर्फ 3 होगा, सिंपल होगा, फेस सेंटर्ड होगा, बॉडी सेंटर्ड होगा। टेट्रागोनल में सिंपल और बॉडी, दिस यू हैव टू मेमोराइज कि कहाँ बॉडी सेंटर्ड आएगा, कहाँ क्या आएगा। तो आप देखेंगे क्यूबिक में 3 है, टेट्रागोनल में 2 है, फिर आर्थोरोम्बिक में 4 है, फिर मोनोक्लिनिक में 2 है, बाकी सब में 1 है। तो 3 2 4 2 1 1 1 ऐसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आपको ये सीक्वेंस में याद हो तो क्यूबिक 3 है, सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, ट्राइगोनल में सिंपल और बॉडी सेंटर्ड, आर्थोरोबिक में सिंपल, फेस सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड 4 है, और मोनोक्लिनिक में सिंपल और इंड सेंटर, ट्राई क्लिनिक सिंपल, राम्बोहेड्रल सिंपल, लास्ट के 3 जो हैं हेक्सागोनल सिंपल। तो ये कुल 14 तरीके के यूनिट सेल हो जाएंगे या 14 तरीके के लैटिसेस बनाएंगे, एंड दीज लैटिसेस आर कॉल्ड 14 ब्रेवियस लैटिस। अब इसमें क्यूबिक इज 3, वो सही है, आर्थोरोम्बिक सबसे ज्यादा 4 हैं, लेकिन टेट्रागोनल और मोनोक्लोनिक दोनों में 2-2 हैं, और ये हमको दिमाग में रखना है कि एक में बॉडी से, सिंपल तो सब में होगा, एक में बॉडी सेंटर्ड है और जो मोनोक्लिनिक है उसमें इंड सेंटर्ड है। तो पहले बॉडी होती है फिर बॉडी की इंड होती है, आप ये थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, पहले बॉडी बर्थ होगी फिर उसका इंड होगा। तो फर्स्ट जो आएगा वो बॉडी सिंपल और बॉडी सेंटर्ड, और इंड वाला जो होगा वो लास्ट में आएगा, या ये भी कह लें कि सीक्वेंस में जो बाद में आएगा वो इंड होगा और जो पहले होगा वो बॉडी सेंटर्ड होगा। इस तरीके से आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 7 क्रिस्टल सिस्टम, उनके पैरामीटर पूछे जाते हैं, और मोस्ट सिमेट्रिक, मोस्ट अनसिमेट्रिक कौन सा हो गया, और ब्रेवियस लैटिसेस 14 हैं, उसमें जैसे टेट्रागोनल में कौन कौन से होंगे, सिंपल और बॉडी सेंटर्ड, या फिर मोनोक्लिनिक में कौन कौन से होंगे, सिंपल या इंड सेंटर्ड, या फिर आर्थोरोम्बिक में कौन कौन से होंगे, सिंपल, फेस सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। सो दिस यू हैव टू मेमोराइज।